क्या आपको पता है टाइम एक धोखा है। मान लीजिए आपका एक जुड़वा भाई है। आप अर्थ पर ही रहते हैं और आपका भाई स्पेस में हाई स्पीड रॉकेट में ट्रैवल करता है। और मान लीजिए वो 50 साल बाद अर्थ पे वापस आता है। तो आपकी एज तो 50 साल होगी, लेकिन आपके भाई की एज 30 साल ही रहेगी। ऐसा क्यों हुआ? क्या स्पेस में जाने से टाइम स्लो हो जाता है? सर आइजैक न्यूटन ने कहा था कि टाइम सबके लिए सेम है। यानी कि आप कहीं भी हो, किसी भी जगह पे हो, टाइम हमेशा आपके लिए सेम रहेगा। लेकिन 1905 में आइंस्टाइन ने सब कुछ बदल के रख दिया। आइंस्टाइन ने कहा कि कोई यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही नहीं है। मतलब कि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसके लिए चीज़ें बदल जाएंगी। इसी में आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है। कि जब हम लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करते हैं तो न्यूटन्स के लॉज वहाँ पर काम नहीं करते, वहाँ पर आइंस्टाइन के लॉज काम करेंगे। लेकिन अगर हम स्पीड बहुत कम कर दें तो आइंस्टाइन के लॉज न्यूटन के लॉज में चेंज हो जाते हैं। इसी में आइंस्टाइन ने कहा कि अगर हम लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करेंगे तो हमारे लिए टाइम स्लो हो जाएगा। इसको कहते हैं टाइम डायलेशन। तो अगर आपका भाई कोई ऐसे रॉकेट में बैठा है जो लाइट की स्पीड के 80% पे मूव कर रहा है, तो इस स्पीड को जब हम टाइम डायलेशन की इक्वेशन में रखते हैं तो हमें पता चलता है कि टाइम 60% तक स्लो हो जाएगा। पर अभी सवाल यह है कि इसे ट्विन पैराडॉक्स ही क्यों कहते हैं। अब आइंस्टाइन ने कहा था कि कोई यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। यानी कि स्पेस में आप बता नहीं सकते कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या वो रेस्ट पे है जब तक हमारे पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उसके करीब ना हो। यानी कि हमें किसी बॉडी की मूवमेंट या रेस्ट पता करने के लिए एक फ्रेम चाहिए उसके आसपास। अब इमेजिन करिए आप भी एक रॉकेट में बैठे हुए हैं और आपका भाई दूसरे रॉकेट में बैठा हुआ है जो उसके रिस्पेक्ट में लाइट की स्पीड के करीब मूव कर रहा है। लेकिन आपके भाई के रिस्पेक्ट में आप भी लाइट की स्पीड के करीब ही मूव कर रहे हैं दूसरी डायरेक्शन में। तो यहीं पर पैराडॉक्स आता है कि किसका टाइम स्लो होगा। तो इस पैराडॉक्स का सोल्यूशन भी है। अगर हम अपने फ्रेम से देखते हैं तो हमें हमारा भाई भी स्लो दिखाई देता है, यानी कि उसके अंदर की जो क्लॉक होगी वो हमें स्लो दिखाई देगी। और अगर हम आपके भाई के रिस्पेक्ट से देखें तो आपका टाइम भी स्लो दिखाई देगा। तो इस पैराडॉक्स का यही सोल्यूशन है कि जो भी बॉडी सिमेट्री ब्रेक करेगी उसी का टाइम डायलेट होगा। यानी कि मान लीजिए आपका भाई एक्सेलरेट करके फिर वापस आता है आपके पास टाइम मेजर करने के लिए, तो उसने सिमेट्री ब्रेक कर दी। इसका मतलब सिर्फ आपके भाई का ही टाइम डायलेट होगा। जैसे कि हमने अपने एग्जाम्पल में भी देखा था कि आपका भाई रॉकेट में बैठता है जो कि इनिशियली एक्सेलरेट करता है और उसके बाद लाइट की स्पीड के करीब मूव करता है। उसके बाद वो वापस से डिसेलरेट होके वापस अर्थ पे आता है। इस सिमेट्री ब्रेकिंग की वजह से ही उसका टाइम डायलेट होता है। तो ये तो हुआ टाइम डायलेशन स्पीड की वजह से। पर आपको पता है हम बिना लाइट की स्पीड के ट्रैवल किए भी टाइम स्लो कर सकते हैं। इसे हम जानेंगे पार्ट 2 में।